नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारी आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज़ भारत में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे। और आज तारीख है 5 जुलाई। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मौसम विभाग की चेतावनी देख लेते हैं। आज 20 राज्यों में अगले 15 घंटों के अंदर देश में आंधी, तूफान, भारी बारिश भी की चेतावनियाँ हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ भी चलेंगी। तो आगे मैं आपको बताऊँगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिलहाल खबरों में। देखिए अगला अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। इस दरमियान पीएम बोले कि यहां हर साल 20 करोड़ चिप बनेगी। पिछले 5 महीनों में ये तीसरा प्लांट शुरू हुआ हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में। इस उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात का सानंद बनेगा भारत का सिलिकॉन वैली। सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग प्लांट के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, ये गुजरात के सानंद में ही शुरू किया गया है। तो देखा जाए तो गुजरात अब भारत का सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन रहा है। 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट और नई ओसेड यूनिट शुरू करेगी चिप प्रोडक्शन इंडिया सेमीकंडक्टर। मिशन आईएस के तहत टोटल 6 परियोजनाओं का जो केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट भी देखने को मिल रहा है। और उसी के तहत पीएम मोदी ने ये नई सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। अब जापान, अमेरिका और यूरोप भी चिप भेजेगा भारत, यानी चिप का एक्सपोर्ट भी किया जाएगा भारत द्वारा। और गुजरात के अहमदाबाद के लिए भी 5 बड़े फैसले लिए गए। गुजरात के अलावा पीएम मोदी ने राजस्थान राज्य का दौरा भी किया। यहाँ भी राजस्थान में अपने संबोधन में पीएम बोले कि भारत सबसे बड़ा ऊर्जा संकट से उभरा है। 2000 तक पहुँच सकती थी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत, लेकिन उसको नियंत्रित रखा हमने, ये भी कहा पीएम मोदी ने। और राजस्थान में रिफाइनरी का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही साथ राजस्थान में पीएम मोदी ने जोधपुर के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। इस दरमियान पीएम बोले कि जोधपुर एयरपोर्ट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसमें छोटे शहरों से एयर कनेक्टिविटी जुड़ेगी। वहीं पीएम मोदी ने इस दरमियान नौचाई कांस्टेबल युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। ये कुछ मोमेंट्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कुल मिलाकर राजस्थान के बालोतरा में भी 89,000 करोड़ की प्रोजेक्ट की सौगात दी। पेट्रोल डीजल 90 लाख MTX क्षमता वाली राजस्थान की इसी रिफाइनरी से निकलेगा, जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि आत्मनिर्भर भारत को नई ऊर्जा मिलेगी। राजस्थान बालोतरा में पचपत्रा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करते हुए पीएम बोले कि संकट में भी नहीं रुका नया भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के साथ ही विकसित उड़ान योजना भी लॉन्च की है। मतलब इस योजना के अगले चरण का शुभारंभ किया गया। 29,000 करोड़ की ये टोटल योजना है, जिसके तहत 100 नए एयरड्रोम और 200 आधुनिक हेलीपैड भी विकसित किए जाएंगे देश भर में, अलग अलग राज्यों में। और रिफाइनरी के अलावा राजस्थान में मेट्रो की भी बड़ा तोहफा मिला। 13,000 करोड़ की जयपुर मेट्रो फेज़ 2 का भी पीएम ने वर्चुअल उद्घाटन किया और 54,000 नियुक्ति पत्र भी बांटे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत इसी महीने 20 जुलाई से होगी। 13 अगस्त तक चलेगा यह मानसून सीजन। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी लोकसभा राज्यसभा के एकड़ों को मंजूरी दे दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अयोध्या राम मंदिर की रेकी करने वाला आतंकी घोषित हुआ। आरोपी पाकिस्तान का नागरिक निकला। हाफिज सईद का रिश्तेदार भी ये। 23 आतंकियों की लिस्ट में 17 पाकिस्तानी नागरिक पाए गए। दरअसल केंद्र सरकार ने अभी बीते दिन 23 लोगों को आतंकी घोषित किया है। भारत ने आतंकवाद पर एक और कड़ा प्रहार करते हुए असगर से लेकर तहला सैयद तक पाकिस्तान में छिपे 23 दुश्मनों को भारत ने अब आतंकी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये उनके नाम भी जारी किए गए हैं और होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये बड़ा फैसला लेते हुए 23 और व्यक्तियों को यूएपीए कानून के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया। कुल संख्या बढ़कर 57 हो चुकी है। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखे। वृद्ध माता पिता को प्रताड़ित किया तो घर से कर देंगे बेदखल।
एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जो बच्चा बच्ची माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और अगर उन्हें मारते पीटते हैं, मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसे बच्चे और बच्चों को माता पिता घर से बेदखल कर सकते हैं बाकायदा। चलिए दोस्तों, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आना है क्योंकि आज संडे है, तो आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली, 6,500 रुपये के लगभग महंगा हुआ और अभी सोने का भाव 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट इस साल 26 में देखा जाए तो सोना 13,145 रुपये बढ़ चुका है, जबकि चांदी एक सप्ताह में 17,317 रुपये बढ़कर 2,34,000 प्रति किलो पहुंच चुकी है। हालांकि फिर भी देखा जाए तो सोने चांदी अपने गोल्ड टाइम हाई में अभी काफ़ी नीचे आए हैं, इसलिए निवेशकों की यह अभी खरीदारी देखने को मिल। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। अब रेलवे में 100% पेपरलेस होगा सारा रूटीन कामकाज, कागजी पत्राचार पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। पेपरलेस गवर्नेंस के दिशा में कदम बढ़ाते हुए इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। अब ज़्यादातर काम और अलग अलग विभागों के बीच होने वाली बातचीत तमाम तरह से पारंपरिक और कागजी पत्रकार जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किए जाएंगे, तो कागजों का इस्तेमाल जितना हो सके कम किया जाएगा इंडियन रेलवे में। ऐसा इसके अलावा देखिए, रेलवे में खेल और अनुकंपा कोड की भर्ती प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव देखा होगा। देश भर में अब एक समान व्यवस्था लागू होगी। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने अनुकंपा, स्काउट्स और गाइड्स, खेल व सांस्कृतिक कोटा के तहत नियुक्तियों के लिए देश भर में अब एक समान व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है इंडियन रेलवे। इस बारे में बाकायदा रेलवे बोर्ड ने आदेश भी जारी किया है, देख सकते हैं। और रेलवे के डेवलपमेंट पर भी अच्छी खबर आ रही है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार जल्दी खत्म होने जा रहा है। खुद रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च की तारीख बताई है और बोले कि 2027 में सबसे पहले गुजरात सूरत में बिलोमोरा सेक्शन पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, यानी जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और अगले साल 2027 में इसका पहला चरण शुरू भी हो जाएगा इस रूट पर। वही खबर है दोस्तों, दिल्ली मेट्रो का सफ़र का अनुभव भी अब आपका बदलेगा, क्योंकि मेट्रो में सफ़र के दौरान आपको ऑडियो एड्स भी सुनाई देंगे। यानी जैसे पोस्टर, डिस्प्ले, विज्ञापन वगैरह होते हैं ना, वैसे ही ऑडियो एड्स दिखाई देंगे, मतलब सुनाई देंगे दिल्ली मेट्रो में सफ़र के दौरान। इसके लिए बाकायदा DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने टेंडर जारी किया है और प्रस्ताव भी मांगे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि अभी हमारे देश का रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े बताते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। और खबर है दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलिया। 8 जुलाई को वार्षिक लीडर समिट के शामिल होने के लिए PM नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं। 8 से 10 जुलाई के दौरान PM मोदी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही 3 देशों के दौरा करेंगे, न्यूजीलैंड भी जाएंगे। और किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, प्याज का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ा दिया। इस सीजन में 5वीं बार बढ़ोतरी की केंद्र सरकार ने। अभी प्याज के बफदर स्टॉक के लिए खरीद की कीमतें का बढ़ा कर दी है, 2100 प्रति 25 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है। तो देश में प्याज किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लगभग 13% तक खरीद की कीमतें बढ़ा दी है। MSP अब किसानों को ये ज़्यादा दाम मिलेगा। रुपयों में देखा जाए तो प्याज खरीद का मूल्य 250 रुपये के लगभग बढ़ा दिया, अब 2125 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है ऐसा।